अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज क्लास नंबर 4 में हम सीखेंगे ग्रुप एंड ग्रुप, शो ऑब्जेक्ट, हाइड ऑब्जेक्ट, लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट, शो गाइडलाइन, शो ग्रिड्स, अनडू और रीडू। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल। एक ये रेक्टेंगल बना लिया हमने, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन टूल की मदद से हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और सबको एक साथ हम मूव कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, सब एक साथ सिलेक्ट हो गए, सब एक साथ मूव होंगे। बाहर क्लिक किया, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब हमने क्या किया, सबको सेलेक्ट करके हमने ग्रुप करना है, तो हम ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं और ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप का शॉर्टकट है कंट्रोल जी। तो आप कंट्रोल जी करके आप इसको ग्रुप में कर सकते हैं। जब ग्रुप में आ गया जाएगा तो सब एक साथ मूव होंगे। बाहर क्लिक करके हमने यहाँ क्लिक करना है। देखें, ये अलग अलग नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने इसको ग्रुप कर दिया है। अब अनग्रुप का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट जी। आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर जाएंगे, आप देखें, आप अनग्रुप लिखा हुआ है। शिफ्ट कंट्रोल जी कर लें या कंट्रोल शिफ्ट जी कर लें, एक ही बात है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सब एक साथ मूव हो रहे हैं। बाहर क्लिक करें, देखें, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ग्रुप कब करना होता है? जब आप असाइनमेंट करेंगे, जब अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, तो हम कंट्रोल जी करेंगे और अनग्रुप करने के लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट जी करना है। ठीक है। अच्छा, दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल जी से हमने इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रुप में रहते हुए काम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ग्रुप में रहते हुए ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव हो जाए या छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, तो आप कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप तो ये बाउंडिंग बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये हाइड हो जाएगा। देखें, डबल क्लिक किया, किसी भी मोटिव पे कर दें आप, डबल क्लिक किया, ये हाइड हो गया। देखें, इसके बाद फिर आपने सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। देखिए, मूव हो रहा है, छोटा कर सकते हैं, छोटा भी हो जाएगा। ये बड़ा करना चाहें बड़ा हो जाए, रोटेट करना चाहें रोटेट भी हो जाएगा। फिर आप दोबारा से बाहर डबल क्लिक करें तो ये वापस ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में रहते हुए अगर आपने काम करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, बड़ा करना है, मूव करना है, तो आपने डबल क्लिक करके बाउंडिंग बॉक्स को हाइड करना है। देखें, हाइड हो गया। उसके बाद फिर सिलेक्शन टूल आपके पास, सिंगल क्लिक करें, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसको मूव करें, छोटा बड़ा करें और रोटेट करें, आपकी मर्ज़ी है। बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा से ये ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है? राइट क्लिक करके देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाएगा, जो कि हम डबल क्लिक करके कर रहे थे, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटा और बड़ा नहीं कर सकते। मूव कर सकते हैं लेकिन छोटा और बड़ा नहीं कर सकते। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने बाहर क्लिक करना है ताकि ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाए। ठीक, इसके बाद सिंगल क्लिक करें, देखें ये सिलेक्ट हो गया। आप इस टूल की मदद से आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, सिर्फ मूव कर सकते हैं। देखें, छोटा बड़ा नहीं हो सका। फिर आपने क्या करना है, ये वाला टूल लेना है। अब आप छोटा बड़ा कर लें सिलेक्शन टूल की मदद से, रोटेट करना चाहें रोटेट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप और अनग्रुप। अगर देखें, इसको हम दोबारा से अनग्रुप कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको कर दें आप अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने के बाद देखें, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को लॉक किस तरह से करते हैं और अनलॉक किस तरह से करते हैं। जब आप असाइनमेंट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसमें ज़रूरत होगी आपको लॉक करने की भी और अनलॉक करने की भी। तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल 2 को प्रेस कर दें। देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, देखें लॉक, देखें कंट्रोल 2। ठीक है, ये लॉक हो जाएगा, ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये लॉक किया हुआ है आपने। अब आप जाएं ऑब्जेक्ट में दोबारा से और यहाँ पर लिखा हुआ है अनलॉक ऑल, ऑल्ट कंट्रोल 2, ये कर दें तो ये वापस आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अगर हाइड करना हो तो आप कंट्रोल 3 की मदद से हाइड भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हाइड, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल 3।
तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हमें डिस्टर्ब करते हैं तो हम उसको हाइड भी कर देते हैं, ठीक है। जब काम हमारा हो जाता है फिर हम उसको वापस लेकर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं आप, उसके बाद फिर जाएं आप शो ऑल में, यहाँ पर लिखा हुआ देखें ऑल्ट कंट्रोल 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल 3, ये वापस भी आ जाएगा इस तरह से। तो कंट्रोल 3 से ये आप हाइड कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल 3 से आप शो कर सकते हैं। लॉक करना है तो कंट्रोल 2 से लॉक हो जाएगा, देखें लॉक हो गया। ऑल्ट कंट्रोल 2 से ये शो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शो ऑब्जेक्ट, हाइड ऑब्जेक्ट और लॉक ऑब्जेक्ट और अनलॉक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अंडू रीडू समझ लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपने एक बॉक्स बनाया है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये 10 बॉक्स आपने बनाए हुए। अच्छा, अब अगर आप अंडू करना चाह रहे हैं तो अंडू भी कर सकते हैं आप। कंट्रोल जेड 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 करते रहेंगे, ये अंडू होता रहेगा। देखें कंट्रोल जेड 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 जेड। रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड कर लें, ये रीडू हो जाएगा। बजाय इसके कि आप यहाँ पर जाके करें अंडू रीडू को, देखें यहाँ पर कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने शॉर्टकट यूज़ करना है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 50 टाइम्स, क्योंकि मेरे पास जो ये वर्जन है ये 2023 है, तो यहाँ पर ये 50 टाइम्स अंडू करेगा और 50 टाइम्स ये रीडू करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका अंडू का लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप करेंगे कंट्रोल के, प्रेफरेंसेस के पैनल में जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रेफरेंसेस का पैनल यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा तो देखिए यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा, तो मैंने बाहर क्लिक करना है ताकि कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस, आप प्रेफरेंसेस के पैनल में चले जाएं और यहाँ पर आ जाएं आप परफॉर्मेंस में। देखें यहाँ पर लिखा है परफॉर्मेंस, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ देखें हिस्ट्री स्टेटस मैंने 100 किया हुआ है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 50 होगा, ये मेरे पास 23 है। आप अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा इसको। हिस्ट्री स्टेटस यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, आप 200 भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, आप 100 भी कर लेंगे तो ये काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप 100 कर लेंगे तो अब ये 100 टाइम्स तक अंडू करेगा, 100 टाइम्स तक ये रीडू करेगा। अगर आपने 100 लाइन्स यूँ करके बनाई हुई हैं, 101 अगर आपने बनाई हुई हैं, रेक्टेंगल मिसाल के तौर पर 101 है, तो 100 टाइम्स तक ये क्या कर देगा, अंडू कर देगा। और जो एक रह जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आपने हिस्ट्री टेस्ट क्या लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है ना, तो 100 टाइम्स तक ये अंडू करेगा, 100 टाइम्स तक ये रीडू करेगा, एक रह जाएगा। तो इस तरह से आप अंडू का जो हिस्ट्री स्टेटस है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, गाइडलाइन। देखें गाइडलाइन क्या चीज़ होती है, ये आपको कंट्रोल आर करना पड़ेगा इसके लिए, कंट्रोल आर शो रूलर, ठीक है। एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने रूलर के बारे में समझाया हुआ है। तो आप यहाँ से आप गाइडलाइन लेकर आ सकते हैं। देखें ये गाइडलाइन आ गई, अभी मैंने हाइड किया हुआ है इसको, देखें यहाँ से ये हाइड गाइडलाइन आ गई। मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है गाइडलाइन का, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे चेंज किया हुआ है। देखें ये गाइडलाइन है, जब आप कोई पैकेजिंग डिज़ाइन करेंगे या आप कोई कुर्ती डिज़ाइन करेंगे तो ये गाइडलाइन आपको डिज़ाइन बनाने में बड़ी आपकी हेल्प करती है, एक लेआउट बनाने के लिए। तो गाइडलाइन कैसे आती हैं, कंट्रोल आर करके रूलर में से आप ऊपर से लेकर आ सकते हैं, यहाँ से भी आप लेकर आ सकते हैं। और ये गाइडलाइन को अगर आपने हाइड करना हो तो कंट्रोल सेमीकोलन इसका शॉर्टकट है, ये व्यू के अंदर होती है गाइड्स। देखें कंट्रोल यहाँ पर लिखा हुआ हाइड गाइड्स, क्योंकि हमने शो की हुई है, कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो ये वापस चली जाएंगी। कंट्रोल एल के बराबर में होता है सेमीकोलन, ठीक है। आप जब कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो ये वापस भी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये गाइड्स जो है देखें ये मूव हो रही हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉक कहाँ से होगी, व्यू में जाके ही होगी। यहाँ पर देखें गाइड्स आपके पास हैं और ये देखें लॉक गाइड्स भी लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल सेमीकोलन, ये लॉक हो जाएगी। अब ये अपनी जगह से मूव नहीं होंगी गाइडलाइन, ठीक है। हाइड तो हो जाएगी कंट्रोल सेमीकोलन से, वापस भी आ जाएंगी कंट्रोल सेमीकोलन से, लेकिन मूव नहीं होंगी। अगर मूव करना है आपने तो फिर दोबारा से जाना है व्यू के अंदर और गाइड्स पे, और यहाँ से कर दें आप अनलॉक गाइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अब अपनी जगह से ये मूव भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, गाइडलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आपने कहाँ जाना है, वही प्रेफरेंसेस के पैनल में जाना है, कंट्रोल के करेंगे, प्रेफरेंसेस के पैनल में चले जाएंगे आप, और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आपके पास गाइड्स, ये रही गाइड्स, ठीक है। अब मैंने कलर चेंज किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका सियान कलर होता है, अगर आप चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने ये वाला ले लिया, उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ से ओके कर दिया, देखें अब ये कलर इसका चेंज हो गया,
ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से बाज़ औक़ात हम जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो बैकग्राउंड का कलर और गाइड का कलर दोनों जो है वो सेम हो जाते हैं, तो फिर हमें गाइडलाइन नज़र नहीं आती। तो आप कंट्रोल के करें, कंट्रोल के करने के बाद गाइड्स में चले जाएँ, गाइड्स ग्रिड्स में, और यहाँ पर जाके आप इसका कलर चेंज कर दें। मैं रेड ले लेता हूँ, इस तरह से ओके करें और ओके करें, तो ये अब गाइडलाइन का कलर रेड हो गया। ठीक है, ये तो गाइडलाइन होती है। एक होती है स्मार्ट गाइड। स्मार्ट गाइड क्या चीज़ होती है? ये भी बहुत अहम चीज़ होती है। आप इसको हमेशा एक्टिव रखा करें व्यू में जाके स्मार्ट गाइड को। ठीक है, कंट्रोल यू जो है इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अभी एक्टिव है। मिसाल के तौर पर आपने ये बनाया, एक बॉक्स बनाया, इसको मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे देखें ये गाइडलाइन शो भी हो रही है, पिंक कलर की आ रही है ये। देखें यहाँ पर जब रखूँगा तो इसका मतलब है कि बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगा ये। तो गाइडलाइन मुझे बता रही है कि ये बिल्कुल इसके सीध में। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे करूँगा, देखें ये हाइट हो जाएगी। तो ये गाइडलाइन भी आप हेल्प करती है, डिज़ाइन बनाने में आपकी मदद करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ और यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो देखें ये यहाँ पे भी शो हो जाएगी। देखें ये पिंक कलर की शो हो रही है। तो इस तरह से आपको गाइडलाइन जो है वो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसको भी एक्टिव ही रहने दिया करें। अच्छा, इसके बाद जो है हम चलते हैं ग्रिड्स की तरफ। देखें कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमास है, शो ग्रिड्स। देखें ये गाइडलाइन है, सेमीकोलन, इसके बराबर में, एंटर के बराबर में है एक बटन जो कि इन्वर्टेड कॉमास का है। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमास, ये ग्रिड्स आ गए आपके पास। इसका भी मैंने कलर चेंज किया हुआ है। ये एक तरह से ग्राफ पेपर होता है। जैसे आप डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी स्कूल में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस वगैरह आपने बनाए होंगे, तो उसके अंदर ग्राफ पेपर का जो एक काम होता है, बिल्कुल यही वही ग्राफ पेपर है। देखें बीच में जो है आपके पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, ये 8 बॉक्सेस हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं, और ये 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स है। ठीक है, अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जब इसको पॉइंट्स में करते हैं या पिक्सल में करते हैं, तो अब अगर हम कंट्रोल के करके इसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, देखें आप यहाँ पर आ जाएं, गाइड्स एंड ग्रिड में आ जाएं। देखें गाइड एंड ग्रिड में आके यहाँ पर देखिए पॉइंट में शो हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूनिट को। अब आप जाएं, कंट्रोल के करें, प्रेफरेंसेस के पैनल में चले जाएं, और प्रेफरेंसेस के पैनल में जाने के बाद आप चले जाएं गाइड्स एंड ग्रिड्स में, इसमें आ जाएं। अच्छा, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से आप जो भी चाहें, मैं ब्लैक लेना चाहूँ तो ब्लैक भी ले सकता हूँ। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा। और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिड लाइन एवरी 1 इंच। ठीक है, और सब डिवीज़न कितना लिखा हुआ है, 8। अगर मैं इसको 4 कर दूँगा तो अंदर के जो बॉक्सेस मैंने आपको बताए थे, जो 8 थे वो 4 हो जाएंगे। ओके करते हैं हम इसको। देखें कलर भी चेंज हो गया इसका। ये थोड़ा सा आपको जो बोल्ड नज़र आ रहा है, ये 1 इंच का एक बॉक्स है, और अंदर वाले बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, मैं दोबारा कंट्रोल के करके प्रेफरेंसेस के पैनल में चले जाता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ गाइड्स ग्रिड में, और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको 8, 10 भी कर सकता हूँ। देखिए मैंने 10 किया है इसको। उसके बाद ओके कर दें। देखिए अब अंदर वाले बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूँ हैं और 10 यूँ हैं। तो ये इस तरह से आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये भी आपके, जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो ये भी आपकी हेल्प करता है। जहाँ ज़रूरत होती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा इसका शॉर्टकट है। और व्यू में जाएं, और यहाँ पर आपके पास ग्रिड्स का एक पैन वो है। अब देखिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है ना इसको, क्यों? क्योंकि मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मुझे फिर ढूंढना ही पड़ता है। देखें अभी तक मुझे मिला नहीं है ये। तो यहाँ पर भी होगा आपके पास, ये ग्रिड्स कहाँ चले गए आपके, ये हम गाइड्स हो गए। ये देखें ग्रिड लिखा हुआ है यहाँ पर, कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमास, देखें इसका शॉर्टकट है ये। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा इसका शॉर्टकट है। तो कितनी जल्दी काम हो जाता है, देखें शॉर्टकट को आपको यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, आप ऐसे यूज़ करें कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमास करके। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।